तो पॉलिटिकल लीडर्स का क्लैश था जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जापान को अभी तक उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि एक बंदे का कत्ल हुआ है और उसको जिसने कत्ल किया उसको सज़ा दे दी जाए, लेकिन क्या आपने कभी वर्ल्ड वार 1 की वजूहात के बारे में सोचा है कि क्या वजह बनी होगी कि दुनिया की अजीम तरीन जंग हो गई और उसी को लीड करते हुए वर्ल्ड वार 2 भी हो गई? क्या इसकी वजूहात के बारे में हमने सोचा है? नहीं तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ज़रा सोचें, दुनिया में एक तरफ एक तितली फड़फड़ा रही है, उड़ रही है, और उसी के इम्पैक्ट की वजह से दुनिया में दूसरी तरफ एक तूफ़ान बर्पा हो जाए और दुनिया तबाह हो जाए। ये चीज़ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसी को हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एडवर्ड लॉरेंस इन 1960s। ही वाज अ मेटीरियोलॉजिस्ट एंड उन्होंने ये वेदर कंडीशंस को देखकर नोटिस किया कि थोड़े माइनर चेंजेस की वजह से वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। लाइक थोड़ा सा बादल सूरज के आगे आता है तो आहिस्ता वो तूफान में बदली हो जाता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम दिया कि माइनर चेंजेस को अगर हम इग्नोर करना छोड़ दें तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। और ये चीज़ सिर्फ उन्हीं की फील्ड में नहीं, दुनिया की हर फील्ड में साबित होती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लें तो वर्ल्ड वार 1 बहुत बड़ी एग्जांपल है बटरफ्लाई इफेक्ट की। लाइक देयर वाज अ मैन हु वाज ट्रैवलिंग एंड वो समवन किल्ड हिम, ठीक है, और उस एक पर्सन की असैसिनेशन की वजह से और 2 कंट्रीज़ के दरमियान में वर्ल्ड वार 1 कायम हो और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की जान चली गई। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो बात तो सिर्फ इतनी सी थी कि एक बंदे का कत्ल हुआ है और उसको जिसने कत्ल किया उसको सज़ा दे दी जाए, लेकिन उसके पीछे इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि देखने को तो वो बहुत छोटा सा इम्पैक्ट लग रहा था, बटरफ्लाई इफेक्ट लग रहा था बहुत छोटा सा, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े हुए कि दुनिया में 2 जंगें होंगी उसके पीछे। इसी तरह अगर हम ये जापान का देख रहे, सोवियत यूनियन और यूएस का जब 1962 में वार हुई एटॉमिक बॉम्ब वाली, तो उसमें भी 2 पॉलिटिकल लीडर्स का क्लैश था जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जापान को अभी तक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट की मिसकंसेप्शंस के बारे में कि लोग कहते हैं कि एक बटरफ्लाई के पंख से क्या ही हो जाएगा, यानी कि कैसी एग्जांपल है या लोगों को समझ नहीं आती। तो इसमें बटरफ्लाई का जो विंग है वो एज अ मेटाफॉर यूज़ किया गया है, मेटाफोरिकली उसको यूज़ किया गया उसको तशबीह देने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल में आपको डिफरेंट टाइप्स में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है, जैसे उस पर्सन की असैसिनेशन ना की जाती तो वो इतनी बड़ी जंगें ना होती, तो उस पर्सन की जो असैसिनेशन है वो एज अ बटरफ्लाई ट्रीट किया जाएगा इस एग्जांपल में। तो मेटाफोरिकली इसको यूज़ किया जा रहा है, ऐसे नहीं है कि एक बटरफ्लाई आपको तूफान ले आएगी, लेकिन मेटाफोरिकली यूज़ किया जा रहा है। दुनिया में हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं या लर्निंग करते हैं तो उसके बारे में हमें इसकी एप्लीकेशंस का ज़रूर पता होना चाहिए और उसको हमें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तो आज हम बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सीख रहे हैं, तो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसको कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में जिधर भी इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, लाइक आप कोई अपनी अच्छी हैबिट बनाना चाह रहे हैं या मिसाल के तौर पर अपना फिज़िक ठीक करना चाह रहे हैं, अपनी रूटीन ठीक करना चाह रहे हैं, कोई स्टडी की हैबिट बनाना चाह रहे हैं या आपको अपने आप को वेल मैनर करना चाह रहे हैं, तो किसी भी चीज़ में आप इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करके अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ये होगी उसके साथ साथ अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटी सी एक स्टूडेंट्स की, कि वो अगर एक स्टूडेंट सेमेस्टर के स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देता है, वो बिल्कुल थोड़ा रोज़ पढ़ता है, जितना उसको लेसन मिलता है, जितना उसको काम मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो उसको सेमेस्टर के लास्ट में आकर एक रात जाकर तैयारी नहीं करनी पड़ती, उसको रिवीजन के साथ ही उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर एक स्टूडेंट है वो पूरा सेमेस्टर एंजॉय करता है, बंक करता है, दोस्तों के साथ जाता है, तो फिर उसको सेमेस्टर के लास्ट में रात जाकर पढ़ना पड़ता है और उसका रिज़ल्ट भी कंपेरेबल नहीं होता दूसरे स्टूडेंट के साथ जिसने पढ़ा होता है। तो इसी तरह आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बटरफ्लाई इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है। तो अगर आप
और भी नया करना चाहते हैं तो आपको अब बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता लग चुका है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बटरफ्लाई इफेक्ट हमारे अंदर एक सवाल खड़ा करता है, क्या हम अपनी लाइफ को वाकई ही कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं, या फिर हमारी ज़िंदगी हमारे पास का, हमारे माजी की काउंटलेस छोटे छोटे प्रोग्रेस है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जहन में आएंगे बटरफ्लाई इफेक्ट को पढ़ने के बाद। क्या जो भी हम कर रहे हैं वो एक बटरफ्लाई इफेक्ट के ज़रिए ही हो रहा है कि छोटे छोटे इफेक्ट हम कर रहे हैं उससे हमारी लाइफ में इफेक्ट आ रहा है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं वो मैटर करती हैं। जो चीज़ों को हम अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक वी हैव अ बैड हैबिट ऑफ स्क्रॉलिंग जेन ज़ी की, कि हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक या टिकटॉक पर बैठते हैं स्क्रॉलिंग करने तो गुजर जाते हैं। ये एक हमारी बैड हैबिट है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इसको अगर कंट्रोल नहीं करते तो फ्यूचर में हम ये कह सकेंगे कि हमारा जो माजी था वो हमारे कंट्रोल में था, लेकिन हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, इसकी वजह से आज काम ख़राब है, अल्लाह ना करे। तो आज ही अपनी हैबिट्स चेंज करें, अपनी अच्छी हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू कर दें, ताकि वो थोड़ा थोड़ा प्लस होता होता कल को बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। कंक्लूजन में ये दूंगा कि अगर आपको आज ये लग रहा है कि छोटे छोटे इम्पैक्ट से कुछ नहीं होता, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से कुछ नहीं होता, तो आपको गलत लग रहा है, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। मैं आज अगर ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मेरी ये फर्स्ट वीडियो है इस टाइप। तो बटरफ्लाई इफेक्ट से मैंने स्टार्ट ही इसीलिए लिया है कि ताकि मेरे अपने ज़हन में मेरी अपनी लर्निंग हो जाए कि स्मॉल स्टेप्स मैटर। तो आज मेरी एक वीडियो से तो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होने वाला, लेकिन आई बिलीव कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज कतरे कतरे से ही दरिया बनता है और यही बटरफ्लाई इफेक्ट है। और बटरफ्लाई इफेक्ट को रिपल इफेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज व्हेन यू ड्रॉप अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन बाउल और एनीथिंग इट क्रिएट्स रिपल, मीन्स एक छोटे से कतरे ने भी पूरी जितना भी आपको आप पानी एक समुंदर में बेशक आप एक कतरे को फेंके वो भी लहर क्रिएट करता है, मीन्स वो भी एक रहेगा नहीं जाता, वो भी उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है बिहाइंड। ठीक है, तो मैं ये कहकर अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। द टाइनीस्ट डिसीजन यू टेक टुडे विल लीड टू सक्सेस फॉर यू टुमारो। तो मिलते हैं पे किसी अगली वीडियो में इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा टॉपिक है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर भी हो सकती है। किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए